Good afternoon, everybody. My name is Dr. Puneet Goyal, and I will tell you today special tricks to convert direct into indirect. What is the trick? How to convert direct into indirect? You will learn this thing very well. What kind of the questions are came? Direct sentence is called the sentence which is in inverted commas. Okay, that is called direct sentence said by the speaker directly, and I will tell you how to convert them into the indirect formation. He said goodbye my friends. Tell me what will be the answer for this. Let's check me first, second, third, fourth. What will be the answer? Let me know. How many of you can tell? उसने कहा अपने सभी दोस्तों को गुड बाय. What will be the answer? A, B, C or D? Let's fix a or choose a option directly very fast. Okay, this is wrong. He said, he जब गुड बाय आता है तो दैट इज ट्रांसलेटेड ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड. देखो माई का हिज हो जाता है, और अगर सैड के बाद गुड बाय लगे हो तो बेड गुड बाय होता है. ठीक है. हुर्रे अगर यहां पे लगा होता है ही सैड हुर्रा, हुर्रा आई वॉन लॉटरी, है ना, तो क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉन लॉटरी. ओके, कैसे करते हैं ये? व्हाट आर द रूल्स? आई विल टेल यू. तो अगर सैड के बाद जब कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाने हो तो बेड गुड बाय आता है. बेड गुड बाय. ओके, it will call bade goodbye. First of all, what is the rule? Rule first. Write down. Rule first. If the, write down, reported speech, if the reported verb is in the present or future tense. If the reported verb is in the present or future tense, then the tense of verbs in the reported speech will not change. पहला रूल ये है. रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? जो ये है he says, he will say, he says, he will say, और एक आता है he said. तो अगर ये प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहे हो या फ्यूचर से स्टार्ट हो रहे हो तो ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा. इसका कोई भी वर्ब चेंज नहीं होगा. जैसे
लिख लिया आपने ये? हैव यू रिटन दैट वट एवर आई हैव टोल्ड यू? इफ द रिपोर्टेड वर्ब मीन्स जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला वर्ब होता है वो या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। कैसे? देखो, ही सेज आई एम द किंग, तो क्या होगा? ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? यू आर किंग, और ही इज द किंग। ये चेंज नहीं होगा। दैट present will be present, present will be present, past will be past. Got it? फिर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा? आई का, आई विल बी चेंज इनटू ही और शी। जैसे आई एम किंग, डायरेक्ट में क्या है? आई एम किंग। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही इज किंग। ओके, तो डायरेक्ट में आई चेंज होके क्या हो जाता है? ही और शी। ये टेबल बनानी है पूरी, लिखो यू विल बी चेंज इनटू ही, शी और दे। ही, शी और दे, ही, शी और दे। पहला लिखना है, आई को ही और शी में चेंज हो जाता है, यू ही, शी, दे में। थर्ड, अगर वी काहे में चेंज होगा? दे में। वी किस में चेंज होगा? दे में। दे चेंज नहीं होता, दे का दे ही रह जाता है। आई विल बी चेंज, यू विल बी चेंज, वी विल बी चेंज। दे इज सेम, ही इज सेम, शी इज सेम, इट विल बी सेम। ये चार बदलते नहीं है इनडायरेक्ट में। us will be changed into them, us, our will be there, his will not change, her will not change, its will not change। ये भी चेंज नहीं होंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कन्वर्ट करते टाइम आई का ही और शी होगा, यू का ही, शी, दे होगा, वी का दे होगा। दे, ही, शी, इट चेंज नहीं होंगे। आस, देम हो जाएगा, अवर, देयर हो जाएगा, और ये भी चेंज नहीं होंगे, हिज, हर और इट्स। ओके, टाइप डब्ल्यू इफ यू हैव मेड द होल टेबल, पूरी टेबल अगर आपने उतार ली है तो डब्ल्यू लिखे। टाइप डब्ल्यू अगर पूरी टेबल उतार ली है। ओके, इज इट ओके? ये रूल 2 है, रूल 2। तो रूल 2 में क्या होगा? फर्स्ट, रूल 2, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड, फर्स्ट
पर्सन विल बी चेंज्ड। आई का क्या हो जाएगा बताओ, आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई का क्या हो जाएगा, ही और शी। वी का क्या हो जाएगा, दे। माई का क्या हो जाएगा, हिज। अब रूल थर्ड क्या है, सेकंड पर्सन आल्सो चेंज, सेकंड पर्सन आल्सो चेंज्ड। यू का ही शी और प्लूरल में दे भी हो सकता है, ही शी और दे। ठीक है, अब आ जाओ रूल नंबर थर्ड। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये वाला, ही शेज, ही विल से, comma inverted comma, he said, he asked, इनमें कोई चेंज नहीं होता। टेंस विल नॉट चेंज, टेंस विल नॉट चेंज्ड। किसमें, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर हो, यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो देन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज में होती है, कोमा इन्वर्टेड कोमाज में होती है, विल बी चेंज्ड एज फॉलो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में है तो जो उसकी रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाएगी। कैसे वो चेंज होगी, ऐसे लिखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक साइड डायरेक्ट लिखो दूसरी साइड इनडायरेक्ट लिखो। पहला, कब, अगर सेंटेंस ही सेड या ही आस्क्ड से स्टार्ट हो, पास्ट में हो, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले टेंस विल चेंज। टेंस क्या होता है, टेंस विल बी चेंज, टेंस विल बी चेंज्ड। क्या होगा, पहला होगा प्रेजेंट को पास्ट में बना देंगे, प्रेजेंट का पास हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, यानी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट
परफेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहले तो ये तीन लिखो, ये तीन रूल क्या क्या चीज हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, जैसे ही सेड, he said he loves cricket, he said he loves cricket, तो क्या होगा, he said that। अब ही तो चेंज नहीं होता, he loved cricket, he loved cricket, ये टेंस चेंज हो गया, लव्स का लव्ड हो गया, और ही तो चेंज नहीं होता ना। अगर ये होता आई लव क्रिकेट, ही सेड आई लव क्रिकेट, तो क्या हो जाता, ही सेड दैट ही लव्ड क्रिकेट। क्लियर है, इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम प्लेइंग हॉकी। तो देखो अब क्या होगा, he said that, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही। अब वा एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, he said that he was playing hockey। ठीक है, क्लियर। Is this rule clear to you all? Type C there if the rule is clear and you have written that. अब आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। he said I have a bicycle, तो क्या हो जाएगा, he said that। आई का क्या हो जाएगा, ही। हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैव को क्या कहते हैं, हैड। ही हैड ए बाइसिकल। अगर यहां पे शी होता, अगर यहां सी होता तो यहां पे भी शी लगेगा, शी सेड दैट, she had a bicycle। क्लियर, इज इट क्लियर, ये तीनों रूल क्लियर है, ऑल थ्री रूल्स आर क्लियर टू यू। अब लिखो इसमें, इज का वाज हो जाता है, आर का वर हो जाता है, हैज का हेड हो जाता है, किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम, और हैव का क्या हो जाएगा, हैव का भी हैड हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? अब लिखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में इसका क्या है, वास, इसका क्या है, वास, आर का क्या है, वर, एम का क्या होगा, एम, आई एम, वाज होगा, है ना। और हैज का क्या होगा, हैड। लिख लो ये सारे। हैव का क्या होगा, हैव भी चेंज हो जाएगा हैड में, लेकिन वाज अगर हो तो वाज का होगा हैड बीन। वर का क्या होगा, वर का भी होगा हैड बीन। गॉट इट? written that all? Okay, now आगे लिखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर शैल आ रहा हो, शैल का होगा शुड, विल का हो जाएगा वुड, मे का हो जाएगा माइट, और कैन का हो जाएगा कुड। कैन का हो जाएगा कुड। देखो, एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल। they said, they said we can do this work. They said we can do this work. तो क्या होगा, they said that। अब we का क्या होगा, पहले बताओ। we को किस में चेंज करते हैं, we का चेंज क्या होगा, we का होगा they, और कैन का क्या हो जाएगा, could। they could do, और दिस का हो जाएगा that, they could do that work। और कब चेंज होगा, अगर ये सैड है तभी चेंज होगा। अगर ये से हो या विल से हो, प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो ये चेंज नहीं होगा, कैन का कैन ही रहेगा। केवल रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने पे चेंज होता है। गॉट इट? रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने पे चेंज होता है। फिर आ जाओ, कुछ वर्ड कैसे चेंज होते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड भी चेंज होते हैं। नाउ को देन में करते हैं, हियर को देयर, टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे,
लास्ट वीक को प्रीवियस वीक, दिस को दैट, और टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर। जैसे he said, you may go now। तो इसे क्या कहेंगे? he said that, he said that। अब बताओ यू का क्या होगा? he यू का क्या होगा? यू का होगा he, she, they। he said that you may go now। he said that he might, मे का क्या हो जाएगा? might, अभी लिखवाया था मैंने। he, यू का क्या होगा? he said that he might go then। और ही की जगह क्या लग सकता है? she और they। यू की जगह ही, she और they। ज्यादा अच्छा क्या होगा यहां पे? तुम जा सकते हो। अब he said that they might go then। मे का might और now का then हो जाएगा। गॉट इट? तो लिख लो, now को then, here को there, today को that day, tomorrow को next day, last week को previous week, this को that, and tonight will be changed into that night। एक और लिखो, 10 will be changed into so। 10 THUS, 10 को किस में चेंज करेंगे? सो में। कम विल बी चेंज इनटू गो, कम गो में चेंज हो जाएगा। हेंस देंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा। और अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा। अगो विल बी चेंज इन बिफोर। देखो, he said to me, है ना? तो रिक्वेस्टेड, अब प्लीज हेल्प मी, तो क्या होगा? he told me नहीं आएगा। she requested me, प्लीज हेल्प मी क्या होगा? टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा? हर। आई का क्या हो जाएगा? आई का शी या ही। और माई का क्या हो जाएगा? हर या हिज। और मी का क्या होगा? हर और हिज। क्लियर है? ये रूल आपको आने चाहिए। तो कैन क्या चेंज हो जाएगा? कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू या वुड हैव टू, शुड चेंज नहीं होता, माइट चेंज नहीं होता, कुड भी चेंज नहीं होता, वुड भी चेंज नहीं होता, और ओट टू भी चेंज नहीं होता। अच्छा, शैल क्या होगा बताओ? शैल, टेल मी, शैल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे? शुड। विल को क्या कहेंगे? वुड। कैन को क्या कहेंगे? कुड। क्लियर है? ये कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए। देयर आर सम बेसिक रूल्स which I have told you. Now, a special
government words. Word power for the day, that is called government words. ओके, अब कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको खुद पढ़ना है। गवर्नमेंट किस तरह की होती है? देखो, जिन वर्ड में क्रेसी आता है, CRACY, वो गवर्नमेंट वाले वर्ड होते हैं। एक आदमी के, देखो, एरिस्टोक्रेसी, पहला वर्ड देखो, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई हेरिडिटरी रूलिंग क्लास प्रिविलेज माइनॉरिटी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स बाप दादाओं की गवर्नमेंट, बाप दादाओं की गवर्नमेंट, कि मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर थे और मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरे दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो इट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो मीन्स जो अमीर लोग होते हैं, अरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई खानदानी रूल, खानदानी गवर्नमेंट, अरिस्टोक्रेसी। लिखो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी, ये दो वर्ड हैं, ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन, वन पर्सन गवर्नमेंट, वन पर्सन गवर्नमेंट, एक आदमी की गवर्नमेंट, बस एक आदमी जो गवर्नमेंट बनाए, इंडिविजुअल पर्सन, बस एक व्यक्ति चलाए, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी। ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी, व्हाट इट। फिर है ब्यूरोक्रेसी, थर्ड, ये सेकंड है। फिर तीसरा लिखो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो आपने सुना होगा, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर्स, ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ऑफिसर। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, जो सारे ऑफिशियल लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। फिर लिखो एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म, गवर्नमेंट बाय ऑल पावरफुल मोनार्क और डिक्टेटर। जैसे हिटलर थे, हिटलर जर्मनी के चांसलर बने थे 1933 में। कहते हैं इन्होंने वर्ल्ड वार कराई थी, हिटलर की वजह से वर्ल्ड वार हो गई थी। तो इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिज्म। और इसे डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं इसको, और एब्सोल्यूटिज्म भी बोलते हैं। एक आदमी जो गवर्नमेंट चलाए, मोनार्क हो, जिसके पास पावर हो, हिटलर वाली। फिर ओटार्की। ओटार्की क्या है? गवर्नमेंट बाय ऑल पावरफुल पर्सन, गवर्नमेंट बाय ऑल पावरफुल पर्सन, ओटार्की, AUTARCHY, ओटार्की। फिर है डेपोटिज्म, DEPOTIS, गवर्नमेंट बाय ऑल पावरफुल पर्संस ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप के लोग जो मिलकर गवर्नमेंट चलाएं, कई सारे लोग हों, तो क्या बोलते हैं? डेपोटिज्म। कई सारे ग्रुप के लोग, कई सारे ग्रुप मिलकर चलाएं गवर्नमेंट को, तो दैट इज कॉल्ड डेपोटिज्म। written all, type W there,
if you have written all the words. नेक्स्ट है डायरकी. डायरकी होता है ओनली टू रूलर. देखो एक तो ओटारकी. ओटारकी क्या था? केवल एक रूलर. डायरकी क्या है? टू रूलर. डायरकी क्या है? टू रूलर्स. डायरकी टू रूलर्स. ओटारकी वन रूलर. Duumvirate, DWMVIRAT, Duumvirate, government by two rulers or officials. Two ruler officials jointly. जीरोंटोक्रेसी. देखो जीरोंटो वर्ड मैंने आपको बताया था, जीरो तो नहीं है, यानी गवर्नमेंट बाई एल्डरली पीपल. ओल्ड एज के जो लोग चलाते हैं, ओल्ड एज के, दैट इज कॉल्ड जीरोंटोक्रेसी. हायरोक्रेसी, HIERO, हायरोक्रेसी, जिसे गवर्नमेंट को पंडित या पादरी, क्लर्गी मैन का मतलब क्या था? पादरी, और प्रिस्ट का मतलब क्या था? पंडित. जिसे प्रिस्ट या क्लर्गी मैन चलाएं उसे क्या बोलते हैं? हायरकोक्रेसी. HIEROCRACY, हायरकोक्रेसी. फिर है मैट्रियार्की. देखो मैट्रियार्की माताओं की गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बाई वुमेन, जो गवर्नमेंट वुमन चलाए. मेरिटोक्रेसी, जिनके अंदर स्किल हो. गवर्नमेंट बाय पीपल हु हैव प्रूवन स्किल्स और इंटेलेक्चुअल माइंड, दिमाग वाले, मेरिट वाले. मैट्रिया, देखो मैट्रियार्की वुमेन की गवर्नमेंट, और मेरिटोक्रेसी स्किल और इंटेलेक्चुअल की गवर्नमेंट. ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी का मतलब भीड़ की गवर्नमेंट. भीड़, मोब का मतलब होता है भीड़, क्राउड. बहुत सारी क्राउड गवर्नमेंट चलाए. ओक्लोक्रेसी. फिर ओलिगार्की. ओलिगार्की, ओलिगार्की इसका मतलब है जो माल फंक्शन, बेकार लोग, माल फंक्शन, बेकार लोग हैं, वो गवर्नमेंट चलाएं तो ओलिगार्की बोलते हैं. मैट्रियार्की गवर्नमेंट बाय वुमेन, मेरिटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल हु हैव प्रूवन स्किल, इंटेलेक्चुअल्स. ओक्लोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मोब. ओलिगार्की गवर्नमेंट बाय माल फंक्शन पीपल और फैमिली. अगला है पेंटिसोक्रेसी. पेंटिसोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी, SC ST जनरल OBC, सारी कम्युनिटी. पेंटिसो, भाई ये सारे पैंट पहन के आ गए सो. पेंटिसोक्रेसी. पैट्रियार्की केवल वुमेन मैन. देखो अगर ये होता मैट्रियार्की तो केवल वीमेन. पैट्रियार्की केवल मैन. पैट्रियार्की जिसमें किसी वुमेन को लिया ना जाए. पैट्रियार्की, पैट्रियार्की पिताजी और मैट्रियार्की माताजी, ऐसे याद कर लो. मैट्रियार्की माताजी और पैट्रियार्की पिताजी. पैट्रियार्की पिताजी. फिर पेंटार्की. पेंटार्की क्या होता है? 5 रूलर्स की गवर्नमेंट, 5 लोग जिसे गवर्नमेंट चलाती.
जैसे 5 पांडवों ने चलाई थी। पेंटा, देखो याद रखो, मोनो और ओटो या ओटा, इसका मतलब था 1। डाई और बाई, इसका मतलब होता 2। ट्राई, इसका मतलब होता 3। टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता 4। और पेंटा, पेंटा का मतलब होता 5। ये जो है मैंने आपको बताया था, ये गिनती केमिस्ट्री में भी काम आती है। केमिस्ट्री की काउंटिंग है ये, और ये इंग्लिश में भी काम आती है। आल्सो मोनो, ओटो, ओटा मीन्स 1, डाई और बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। तो पेंटार्की, जो गवर्नमेंट 5 लोग मिलकर चलाए। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब होता है धनी, पैसे वालों की गवर्नमेंट, वेल्दी पीपल की गवर्नमेंट। वेल्दी पीपल जिस गवर्नमेंट को चलाएं, प्लूटोक्रेसी, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब है जिस गवर्नमेंट को आर्मी चलाए। स्ट्रेटो, स्ट्रेट, आर्मी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। टेक्नोक्रेसी, जिसे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट चलाएं, ऐसी गवर्नमेंट जिसे टेक्निकल एक्सपर्ट चलाएं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय गॉड, गवर्नमेंट बाय गॉड। और टीमोक्रेसी, टीमोक्रेसी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी वाले हो, प्रॉपर्टी वाले ही गवर्नमेंट में जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टीमोक्रेसी। दोबारा देख लो, स्ट्रेटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय आर्मी, स्ट्रेटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय आर्मी, टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट बाय टेक्निकल एक्सपर्ट, थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय गॉड, और टीमोक्रेसी, टीमो जिनके पास प्रॉपर्टी हो, टीमोक्रेसी जिनके पास प्रॉपर्टी हो। देखो ट्राई, ट्राई लगाया, बताओ ये किसकी गवर्नमेंट होगी? ट्राइमुविरेट। और डायूमिविरेट होगी, डायूमिविरेट। बताओ डायूमिविरेट से क्या होगा? 2 की गवर्नमेंट। ट्राइमुविरेट से क्या होगा? 3 रूलर्स की गवर्नमेंट, 3 रूलर्स की गवर्नमेंट। गॉट इट? ओके, आज की क्लास बस यहीं खत्म करेंगे। और सैटरडे संडे there will be no class, I think so. I have to go somewhere on 14th and 15th, and also 18th. I will say to you Monday, sorry, Saturday, Sunday कोई क्लास नहीं होगी अभी, इस बार ऑफ रहेगा। आई हैव टू गो आउटसाइड ऑफ माय टाउन, ओके, आउट ऑफ द टाउन। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, दोनों दिन याद रखिए। मंडे वी विल मीट, मंडे को हम मिलेंगे 4 to 4:30 और प्लस। अभी मैंने कल भी 1 घंटे की क्लास ली थी लगभग, और आज भी 1 आवर की, क्योंकि मेरी 2 दिन की छुट्टी रहेगी, इसलिए क्लास टाइम यहाँ पे बढ़ा दिया था। गॉट इट? क्लियर? ओके, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बाय बाय, सी यू अगेन, सायोनारा। कल मिलेंगे।